जहां वाणी चलाने का भी कोई गम न रहे, वो कब होगा? है? जो वाणी चलाने की दरकार ही न रहे तो वो कब होगा? है अरे होगा या नहीं होगा? तो कब होगा? कर्मातीत अवस्था बनेगी, माने कर्म इंद्रियों से, कर्म करने से अतीत हो जाए, ज्ञान इंद्रियों से नहीं है। जब मन आत्मिक स्थिति में स्थिर करेंगे तो निर्वाण धाम वासी बनेंगे। अच्छा, निर्वाण धाम वाणी चलाने की दरकार न रहे, इसका मतलब है क्या? कि तुम्हारे अंदर वो वशीकरण की पावर आ गई मन बुद्धि में, कि बैठे बैठे मुख भी न चलाओ, क्या कुछ बोलो भी नहीं है, और बिना बोले ही काम संपन्न हो जाए, तो उसको कहेंगे निर्वाण धाम वासी है। हाँ, तो उसको मूल वतन कहो है। ऐसी बीज रूप स्टेज कहो जहां तुम निसंकल्पी बीज रूप स्टेज में अनुभव करो। अंग्रेजी में कहते हैं उसको इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड है। अरे यहां तो इस दुनिया में कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हो। इनकॉर्पोरियल माना ही ये सोल, और कॉर्पोरियल माने ये बॉडी है। तो बॉडी को कहा जाता है बॉडी, और सोल को तो सोल ही कहेंगे। दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए कि अनुकूल हुए? अभी कौन किसके अंडर में है? बॉडी के अंडर में सोल है या सोल के अंडर में बॉडी है? आत्मा देह के कंट्रोल में, साकार के कंट्रोल में है, निराकार आत्मा या निराकार के कंट्रोल में है? हाँ, तो उनको बॉडी तो नहीं कहेंगे आत्मा को, वो तो अलग चीज हुई ना। हाँ, वो अलग चीज है, बॉडी और आत्मा अलग चीज है। तो अभी दोनों की सिट्टा जोरी है कि नहीं है? अरे दोनों मिले जुले हैं कि नहीं? हाँ, दोनों मिले जुले, घर के गुइया गुइया हैं, दोस्त हैं, दोस्ती करके रहेंगे। तो फिर वाणी से परे जावेंगे? फिर तो नहीं जावे। अभी ये सोल जो है वो तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? 5 तत्वों से प्रभावित होकर बना हुआ है या बिना प्रभावित हुए? प्रभावित हो गया है। हाँ, प्रभावित हो गया। तो ऐसी कोई आत्मा है इस सृष्टि पर जो 5 तत्वों से प्रभावित भी न हो और पार्ट बजाती रहे? है? नाम बताओ। ऐसे ये सारे बाजियां करते रहते, पता नहीं किससे सीख लिया। शिव एक ही आत्मा है। अरे एक है आत्मा, अकेले। अब अकेले से नई दुनिया बनेगी क्या? हाँ, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उसको भी क्या बनाते हैं? उसको भी आप समान निराकारी बनाते हैं, निर्विकारी बनाते हैं, निरहंकारी बनाते हैं। तो आत्मा हुई ना? है? हुई या नहीं हुई? आत्मा हुई।
तो जो आत्मा होगी तो रोशनी का भंडार हुई या नहीं हुई? रोशनी का भंडार हुई। पवित्रता का भंडार हुई या नहीं हुई? हुई। तो कहेंगे, फिर ये कहेंगे कि वो 5 तत्वों का बना हुआ है? नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं जिस मुकर्रर रथ में, मैं उसको क्या बना देता हूं? परम धाम बनाए देता हूं, तुरिया तत्व बनाए देता हूं। तुरिया तत्व बने जैसे ब्रह्मलोक 6ठा तत्व है ना, ब्रह्म तत्व, तो ऐसे तुरिया तत्व बनाए देता हूं कि 5 तत्वों से मिलता जुलता है। 5 तत्वों से मिलता जुलता नहीं है। वहां कौन रहेंगी फिर? उस परम ब्रह्म में फिर कौन रहेगा? आत्माएं ही रहेंगे। तो समुद्र है, ये समुद्र का तो अंत ही कोई नहीं पा सकते हैं। अच्छा, और भी कोई चीज है जिसका अंत नहीं पा सकते हैं? क्या है? समुद्र का अंत नहीं पा सकते हैं स्थूल चीजों में। और कोई स्थूल चीज ऐसी है जिसका अंत नहीं पा सकते हैं? अरे इतनी देर लगती। हाँ, आकाश का कोई अंत नहीं पाया आज तक। आकाश का अंत, सूर्य तो आग का गोला है, वो तो अभी बता दिया ना। वो जो सूर्य है वो तो ज्ञान सूर्य एक ही शिव है ओरिजिनली, है कि नहीं? हाँ, वो ज्ञान सूर्य तक तो न समंदर की पहुंच है और न 5 तत्वों में से किसी की पहुंच नहीं। हाँ, वो स्वयं कनेक्शन जोड़ता है। क्या 5 तत्वों से कनेक्शन जोड़ता है कि नहीं? जोड़ता है। तो ऐसे ही वो जड़ तत्व है सूर्य, और शिव है चैतन्य तत्व, है कि नहीं? तो जो चैतन्य तत्व है वो इस सृष्टि पर आता है, तो जो समंदर है, सूर्य की रोशनी सबसे जास्ती कौन सा तत्व ग्रहण करता है? कौन सा तत्व है जो सूर्य की रोशनी सबसे जास्ती ग्रहण करता है और उसमें इतनी पावर आ जाती है कि सारी दुनिया का संहार कर सकता है? हाँ, समंदर। तो बताया समंदर का भी अंत नहीं है और आकाश का भी अंत नहीं है, तो दोनों का कोई अंत नहीं पा सकते हैं। बाप देखो बैठ करके तुमको अपना अंत दे देते हैं। क्या अंत दे देते हैं? जब तुमको अपना अंत दे देते हैं तो तुम कहां भी जा सकते हो। समुद्र के जो दुनिया में कहते हैं समुद्र की किसी ने था नहीं पाई, तो तुम समुद्र में जा सकते हो कि नहीं? फिर संपूर्ण आत्मा बनेंगे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, मेरे समान बनेंगे, तो समुद्र की तह तक तुम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे? पहुंचेंगे। तो तुम कहां भी जा सकते हो। कहां भी जा सकते हो माने? कहां भी माने? अरे सूरज चांद सितारों से परे कोई चीज है परम धाम, तो तुम वहां तक जा सकते हो। सूरज चांद सितारे और आकाश और समंदर तो चीज ही क्या हुई। तो आत्मा ये समंदर से, धरती से, तारों से, उनसे, इनसे, सबसे पार चली जाती है। तो देखो ये कितना वंडरफुल रॉकेट है क्या,
जो वैज्ञानिकों का बनाया हुआ रॉकेट है वो तो इस आकाश से पार जा ही नहीं सकता। जा सकता है? नहीं जा सकता। और तुम्हारी आत्मा तो ये 5 तत्वों की जो दुनिया है, सूरज चांद सितारों की दुनिया, इस सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी पार चली जाती है। इतना ऊंचा रॉकेट जाएगा, कभी भी कोई भी स्टार्स और चंद्रमा या सूर्य के पार एकदम दूर चला जावे है, सूक्ष्म वतन से भी ठीक दूर चला जावे। ठीक है ना? तो ऐसे कौन ले जा सकते हैं? है? कोई ले जा सकते हैं या नहीं? बताओ, कौन ले जा सकते हैं? शंकर ले जा सकते हैं।